अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं रूटीन नहीं दिखाऊंगी, आज मैं बस थोड़ा बहुत ऐसे ही घर का दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे एक शादी में, जो कि हमारे करीबी हैं, रिलेटिव हैं हमारे, उनकी शादी में जाएंगे उनके यहाँ पर। तो बस मैं आपको शादी का दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ा किया, बहुत ही इंजॉय किया। आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा, आई एम श्योर आप इसे देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये मैंने सुबह नाश्ते में बनाए थे ग्रिल सैंडविच, तो इसको साफ़ कर रही थी क्योंकि ना इसमें चीज़ निकल जाती है बाहर, तो वो चीज़ जलकर बहुत ही वैसे हो जाता है ना। इसे अगर साफ़ नहीं करेंगे तो ये जब हम अगली बार इसको इस्तेमाल करेंगे जब तक तो ये सड़ जाएगा इसके अंदर चीज़। तो इसीलिए मैं पहले ही साफ़ करके फिर उसके बाद रख देते हैं तो अच्छा रहता है, इसीलिए मैंने उसे साफ़ करके रख दिया है। फिर उसके बाद काम करने के बाद फ्री हुई थी तो फिर लंच भी बनाना था, तो मैंने ये लंच बनाया था। यहाँ ये जीरा आलू बना रहे हैं। जीरा आलू बहुत सिंपल होते हैं, सभी बनाते हैं, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी क्या बताना, ये तो सभी बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। तो जीरा आलू बनाए थे और रात की हमारी कड़ी रखी हुई थी, तो कड़ी और जीरा आलू और इसके साथ में हम लोगों ने पराठे बनाए थे। चावल नहीं खाने थे, किसी का भी मन नहीं कर रहा था चावल खाने का, तो इसीलिए हम लोगों ने चावल नहीं बनाए थे। बस कड़ी और पराठे और जीरा आलू बहुत अच्छा लगता है। जीरा आलू तो पराठे के साथ वैसे भी बहुत पसंद आते हैं। बस ये सब बनाकर फिर हम लोगों ने लंच किया था। लंच करके मैं ट्राई कर रही थी शेफ की तरह, नहीं उछाल देते हैं यूं करके चलाते हैं, उन्हें ना ज़्यादातर चम्मच चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो यूं ही उछाल उछाल के उसको पूरा पका लेते हैं साल। मैं वही कोशिश कर रही थी कि मैं इस तरह से कर लूँ पर हर किसी से नहीं होता ना भाई, वो तो प्रोफेशनल है, उनको तो आएगा ही आएगा, हमें थोड़ी आएगा इतना। तो बस हम बस कोशिश करेंगे, जब भी कहीं हम लोग सालों में सीख पाएंगे, उन्होंने भी बहुत टाइम से सीखा होगा जब भी वो सीख पाए। तो ये देखिए जीरा आलू और पराठे अभी मैं ये बच्चों को देने गई थी क्योंकि बच्चे कड़ी नहीं खाएंगे, तो इस वजह से कड़ी गर्म कर रही थी जब तक। फिर हम लोगों ने खाना खाने के बाद ये देखिए कपड़े मैंने निकाले थे, सभी के निकाले रखे, बच्चों के भी अपने भी निकाले, क्योंकि इनमें ना क्रीज पड़ जाती है तो फिर प्रेस करनी पड़ती है पहनने से पहले। और मैं अब कभी पहले से प्रेस करके नहीं रखती हूँ, पहले से रख दो प्रेस करने करके ना तो भी तो उसमें वो पड़ जाती है, क्रीज लाइन पड़ी होती है, फिर भी प्रेस करना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ डबल 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 मेहनत पड़ती है, इससे अच्छा तो एक बार में ही करके रखो। बस मैं यूँ ही तय बना के लगा देती हूँ। तय अच्छे से लगाऊंगी ताकि ज़्यादा मेहनत प्रेस करूँ तो ना पड़े, तो मैं इस तरह से तय लगा के रख देती हूँ। फिर जब कहीं जाना होता है तो हम लोग प्रेस करके पहन लेते हैं। आज ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से मिला सकूँ, अपनी अम्मी से, अपनी बहनों से, भाभीयों से। भाभी तो खैर शायद अब मुश्किल ही सामने आए, पर मैं कोशिश करूँगी अगर वो आएंगी तो। लेकिन मेरी प्यारी प्यारी दो भतीजियाँ भी हैं, बहुत अच्छी हैं दोनों, उनसे भी मिलाऊंगी आप लोगों को। सभी बच्चों से मिलाऊंगी, बहुत ही प्यारे हैं बच्चे। बच्चे ना एक्साइटेड बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, अगर उन्हें पता चल जाए कि कहीं शादी में जाना है या फिर किसी पार्टी में जाना है या कहीं बाहर जाना है घूमने, तो बहुत खुश हो जाते हैं। और मेरे बच्चे तो खैर ज़्यादा कहीं जाते नहीं क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ, लेकर कहीं जाती नहीं हूँ। तो इसलिए मेरे हस्बैंड की जब छुट्टी होती है तभी जाते हैं, उनकी अक्सर छुट्टी नहीं होती है तो हम लोग जा ही नहीं पाते हैं कहीं भी। तो अब तो हमने सोचा है जब भी आपकी छुट्टी हुआ करेगी बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाया करेंगे, क्योंकि बच्चों का अब थोड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो रहे हैं, तो अब वो चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा घुमाने ले जाया जाए। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा है कि हम इन्हें घुमाने ले जाया करेंगे ताकि बच्चे भी ना खुश रहेंगे अपना कि हाँ चलिए मैं छुट्टी थी पापा की तो हम यहाँ गए थे वहाँ गए थे। और जब बड़े हो जाएंगे तो ये दिन याद आएंगे जिस तरह से हम लोग को आते हैं कि यार हम लोगों के कितने अच्छा था बचपन भी, हमारे स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन सब याद आते हैं। तो मैंने बस प्रेस करने के बाद ये देखिए हम लोग तैयार हो गए थे, अब मैं निकल रही थी जाने के लिए। मैं बाहर निकलती हूँ ना तो बुर्का पहन के ही निकलती हूँ। तो बस फिर हम लोग चल दिए थे। और आजकल ना अंधेरा कितनी जल्दी हो जाता है ना। 6 साढ़े 6 बजते हैं, 6:30 के बाद ही अंधेरा होने लग जाता है, और हम लोग निकले थे खैर 7:30 के करीब। तो देखिए जब तक कितना अंधेरा हो गया था, ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना टाइम हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लगा था। और बाहर निकले तो हल्की हल्की ठंडक भी थी। मौसम चेंज हो रहा है, अब सर्दी आ रही है। वैसे तो सारे ही मौसम अच्छे होते हैं पर हम बंदों का ना कुछ नहीं हो सकता है। जब गर्मी आती तो कहते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी, अल्लाह इतनी गर्मी मत करो, अल्लाह ताला थोड़ी सी ठंडक कर दो। अब ठंडे आ रही हैं तो जब ज़्यादा ठंडे आएंगी तो हम लोग कहेंगे अल्लाह इतनी ज़्यादा ठंड है, थोड़ा सा कम कर दो अल्लाह, थोड़ा धूप निकाल दो, यूं कहेंगे। वैसे हम बंदों को भी ना ऐसे बोलना नहीं चाहिए ना, अल्लाह की कुदरत है, हर चीज़ में हम लोग के लिए
कुछ ना कुछ अच्छा ही छिपा होता है। ये मौसम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए। अगर नहीं होते ना तो फिर हमारे शरीर को पता नहीं क्या क्या रोग लगे होते। तो बस देखिए हम लोग कितने मज़े से जा रहे हैं, ज़्यादातर खाली रास्ता मिल रहा था, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, तो हम लोग बस चले गए, सीधे सीधे जा ही रहे थे। और हम ना बाहर जाते हैं कहीं भी, हम लोग बाइक से ही जाते हैं। मुझे ना बाइक ज़्यादा पसंद है, मुझे कोई और सवारी इतनी पसंद नहीं आती है। बहुत से लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, मेरी पसंद बाइक है, मुझे कोई बस में नहीं भेज सकता। और यही हम लोग पहुंच गए थे और गेट पर ही हमारे चाचा मिल गए थे, तो हम लोग फिर चाचा से मिले। उसके बाद अंदर गए साथ में। देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, कितना प्यारा लग रहा था। अंदर जा रहे थे और अंदर जाकर ना मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था और फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैं रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही भूल ही गई थी उसके बाद में, क्योंकि सारे मिल गए थे। फिर आगे ना सारे हमारे जैसे परिवार वाले मिल गए, सारे रिलेटिव जानने वाले सारे एक दूसरे, तो उनसे मिलने में ही पता ही नहीं चला बिल्कुल भी टाइम का। मैं कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर मैंने बाद में मैंने कहा आप लोगों को तो मैंने दिखाया ही नहीं वहाँ का अरेंजमेंट या कुछ भी। और हम लोग आकर फिर अंदर आ गए थे। ये मेरी छोटी बहन है और ये मेरी बड़ी बहन है, अभी जो खड़ी है ये है हमारी बड़ी बहन। तो ये हम लोग अंदर आकर बैठे हुए थे। ये हमारी अम्मी हैं और ये हमारे हस्बैंड हैं, ये हमारी चाची हैं और ये हमारी क्यूट सी भतीजी। इसने ना बहुत मज़े किए, बहुत मज़े आए इसको। ये बड़ा प्यारी है इरम। इसको ना जब भी इसको बोलो, मैं कैमरा इसी तरफ करती थी, जब भी बोलती थी इरम, इतना खुश हो जाती थी इसने बहुत मज़े किए सच में। सबसे ज़्यादा ना बच्चों ने एंजॉय किया, बच्चे ही करते हैं, हम लोग कहाँ इतना एंजॉय करते हैं, हम लोग तो बस ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा यही है कि इन चीज़ों में बच्चों ही सबसे ज़्यादा मज़े करते हैं। हम लोग तो अपना परिवार, रिलेटिव, ख़ानदान जानने वाले मिल जाते हैं, उनसे मिलने में ही वक्त का पता ही नहीं चलता है। फिर यहाँ हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि मैंने खाया ही नहीं था और बच्चों ने भी नहीं खाया था। फिर जब मैंने बच्चों को खिलाया, फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोग अंदर चले गए। लेकिन बस आप लोग के साथ दूल्हा दुल्हन की मैं इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि ना हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है ना, तो अलाउ भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। ये देखिए ये हमारी बड़ी भतीजी कश्यप, क्यूट सी परी है ना, बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यार करती है हम सबसे। जब भी नहीं जाती हूँ ना मैं, ज़्यादा दिन अगर हो जाते हो, मैं जाती नहीं हूँ तो फ़ोन करेगी। ये आ गई रम ये बहुत मज़े कर रही थी, बहुत ही ये गिर गई फोन करके कहती है कश्यप अगर हम लोग नहीं जाते हैं, हमजा भैया को बुलाओ, फूफी आप भी आ जाओ, जल्दी आओ, फूफी कब आ रही हो, फूफी कब आ रही हो, यूँ करती रहती है। बहुत मोहब्बत करती है हम सभी से। रैयान को भी देखिए कितना मजा आ रहा है। जुहैल, जुहैल, जुहैल जा रहे। ये हमारे चाचा लेकिन अब मेरा क्या होगा भाई, वाह नहीं। अरे ये जो है मिर्च को नमक कह गई, अब ये कहती अब मेरा क्या होगा ये है हमारी भाभी और ये रही हमारी बहन। कुछ और खाना है तुमने खाया? अब मुझे भी अपनी एक दो फोटो खिंचवानी, तो मैंने बाजी को दी है। मैंने कहा बाजी मेरी फ़ोटो ले लो। बाजी ने ना फ़ोटो की जगह सीधा वीडियो ही बना दिया। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी वीडियो ही डाल दूँगी। मैंने कहा मैं आप लोगों से मिल लूँगी इसी बहाने, चलिए वीडियो बना दिए तो मैं वीडियो में मिल लेती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम और वहाँ पर बिताया। उसके बाद हम लोग निकल आए थे, यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, अब एक घर पर आ गए थे हम लोग। तो यार मैं चेंज वगैरह करूँगी और बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। तेरी ये क्या पहन रखा है?